हेलो गाइस, वेलकम टू अंकित पटेल ऑफिशियल क्लासेस। वीडियो चालू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो जब आपने मेरे अपने यूट्यूब पे मेरा वीडियो जब चालू करते हैं, उसके पहले जब मेरा आप चैनल चालू करते हैं तो देखते हैं कि उसमें सब्सक्राइब का बटन है। सबसे पहले आप अपने चैनल पे, अपने वीडियो पे, अपने यूट्यूब पे मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपको मेरी जल्दी वीडियो मिल जाएंगी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिससे आपको और बहुत सारे कंटेंट जो है बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 9th की जो एमपी बोर्ड का जो पेपर हुए, अभी त्रैमासिक के पेपर हुए हैं, क्लास 9th मैथ का, कक्षा 9वीं के मैथ का 9वीं का पेपर जो अभी हुआ है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल पेपर आया था बच्चों। आपको अगर नहीं बनाए, मतलब ठीक हो गया, क्योंकि पेपर भी इसीलिए सरल बनाया गया था, जिससे कि क्योंकि अभी आपने 8वीं में कोविड के कारण स्कूल नहीं लगा, जिससे कि बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा दिक्कत में आई है, पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं है। 7th में भी सीधे आप 9th में आ गए हैं, तो मैथ थोड़ा सा ठीक है, लेकिन पेपर सरल आया था, जैसे कि हम लोग को लग रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो ठीक, आप लोग थोड़ी बहुत कठिन लगेगी, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो बहुत ही सरल पेपर है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आज की पढ़ाई चालू करते हैं और अपना टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। अपन आधे घंटे की क्लास करेंगे अपन, है ना। टाइम अपना स्टार्ट कर लेते हैं आधे घंटे की। यस, चलिए स्टार्ट हो गया है ना। जैसे ही चलिए चालू करते हैं। पहले में है जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्चुअली में वैसे भी 5 नंबर तक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अपन बाद में लास्ट में करेंगे, जो लास्ट पार्ट में रहेगा उस पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हम चालू करते हैं। किससे चालू करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए पहले तो अपन जय माँ सरस्वती, SARASWAI, जय माँ सरस्वती। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? गणित कक्षा 9वीं के पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? पेपर सॉल्व कर रहे हैं। किसके? क्वार्टरली, यानी कि त्रैमासिक के। ठीक है, तो चालू करें, है ना। और सबसे पहले अगर आपके पास पेपर हो ना, तो पेपर आप खोल के रखिएगा, है ना, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए, और वैसे तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अगर ज़्यादा हो सके तो आपके पास अगर पेपर हो तो पेपर जरूर खोल के रखिएगा बच्चों। उसके बाद चलिए देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लास्ट वाले चैप्टर में करेंगे, लास्ट वाले पार्ट में करेंगे, है ना। तो देखिए, जो ये है क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको रख देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल है। गुणा दिया हुआ है, 345 गुणे 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 345 गुणे 5। 345 गुणे क्या दिया हुआ है? 5। देखिए गुणा कर देते सीधे हम। 5 25 की 5 हासिल बचा 2, 5 चको 20, 20 + 2 ये जुड़ जाएंगे, हासिल जो बचा था 20 + 2 22, 22 की 2 हासिल बचा 2, 3 5 15, 15 2 17। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1725। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है? आंसर, हल है ये आपका ये। उसके बाद देखिए 3.5 गुणे 0.3, इसका अथवा का जो है, क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का जो क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल, ये भी गुणा ही है। क्या है? 3.5 गुणे 0.3। क्या दिया हुआ है? 3.5 गुणे 0.3। तो देखिए 3.5 गुणे 0.3, जब ऐसा रहता है तो पहले हम अभी इधर देखते हैं, इधर करते हैं। पहले दशमलव अपन पहले हटा लेंगे। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये 35। और जब इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 3। क्लियर? इसका दशमलव हटाए, 3.5 का दशमलव हटा दिया तो कितना बन गया? 35। और 0.3 का दशमलव, जैसे देखो 0.3 का दशमलव हटाए तो क्या बना? 0.3। तो अगर नंबर के पहले अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर किसी संख्या के बाद 0 है तो उसका बहुत मतलब रहता है, लेकिन अगर किसी संख्या के पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ओनली हम इसको 3 ही मान सकते हैं, या केवल 3 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 35 गुणे 3 करें तो कितना होगा?
3 पचे 15 की 5 हासिल बचा 1, 3 त्रिकाई 9, 1 10। तो 35 गुणे 3 का कितना हो गया अपना 105 आया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग दशमलव वाला कर रहे थे तो हमको ये गिनना है कि दशमलव के बाद इसमें कितनी संख्या है। पहले वाले में कितनी संख्या है 1, दूसरे वाले में 2, यानी कि टोटल 2 संख्याओं। ठीक है, टोटल 2 संख्या दशमलव के बाद है। तो हम इसमें इधर से इकाई से 2 संख्या 1000 तरफ गिनेंगे, इधर आगे तरफ गिनेंगे, इकाई से 1000 की तरफ 2 संख्या गिनेंगे, 2 संख्याओं के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 1 2 हो गए, 1 2, इसके बाद दशमलव लगा देना तो क्या हो गया 1.05। क्लियर, 1.05, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 3.5 गुणे 0.3 का आंसर आ गया 1.05। क्लियर है ना, बहुत ही सरल है। उसके बाद देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही सरल है। भाग दिया हुआ है 805 भागे 10। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, भागफल निकालना है। क्या निकालना है, भागफल और शेषफल। ठीक है, भागफल और शेषफल निकालना है आपको। भागफल और शेषफल निकालना, देखिए क्या निकालेंगे 10 भागे 805, यानी कि इसका भाग दे लेते। देखिए 805 भागे 10, 10 अट्ठे 80। क्लियर, माइनस हो गया, 0 गया, 5 बचा। क्या भाग जा रहा है, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। क्या 5 में हम 10 का भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर भाग उसी संख्या से जाता है अगर उससे बड़ी संख्या हो, नहीं तो उसके अलावा भाग नहीं जाता है। तो 5 तो 10 से छोटी है ना, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया 5, यानी कि हमारा जो भागफल कितना है 8। जो यहाँ ऊपर आता है इसको क्या कहते हैं अपन, भागफल। ये कितना आ गया 8, इसको क्या कहते हैं शेषफल, इसको क्या कहेंगे शेषफल। ये कितना आया है 5। क्लियर, हमारा आ गया ना आंसर। उसके बाद देखिए इसका अथवा, इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा। इधर देखिए, इधर लाइन खींच देते पहले अपन। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 7 के अथवे में क्या दिया है 4/11 भागे 5/22, इतना दिया हुआ है। मतलब कि ये जो नंबर है ये अंश वाला है और ये वाला जो नंबर है ये हर वाला है। तो अपन पहले उस तरह लिख सकते हैं, लिख लेना 4/11 बटे 5/22। ठीक है, 5/22। इसको, ये अंश वाला संख्या था और नीचे वाला जैसे कि ये भाग करते हैं, जैसे कि देखो नॉर्मल है, जैसे 5 भागे 2 रहता है तो इसको हम क्या इस तरह लिखते हैं ना 5/2 लिखते हैं। ये अंश वाली संख्या हो गई, ये हर वाली संख्या है। वैसे इसको भी लिख दिए 4/11 है तो 4/11 भागे 5/22। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह जब हम कोई भाग आता है तो हम क्या करते हैं कि पहले अंश वाले को सीधे ऐसे लिख लेते हैं 4/11 लिखे, उसके बाद गुणा करते हैं सीधे, और जो नीचे वाली हर में जो संख्या रहती है, जो हर में जो संख्या है ना उसका देखिए ये भी अंश और हर में ही है ना। जो हर वाली संख्या है ये भी अंश और हर के रूप में है, यानी p/q के रूप में है। क्या है, p/q के रूप में है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हर वाली संख्या है उसको अंश में रख देते हैं और जो अंश वाली संख्या है उसको हर में रख देते हैं। मतलब इसमें हर वाली संख्या क्या 22 है तो इसमें किस में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा जब हम गुणा करते हैं। और जो अंश वाली संख्या किसमें कौन सी है 5, तो इसमें अंश वाली संख्या किस में आ जाएगी, हर में। मतलब सीधे इसका जो वो मतलब सिचुएशन है, स्थिति है, वो क्या बदल देते हैं हम। कितना हो गया ये 4/11 गुणे 22/5, यानी कितना हो गया ये 22 का गुणा अगर 4 से करते कितना होता है 88, और 11 का 55 से 5 से करें कितना हो गया 55। ठीक है, अब देखिए 88/55 लिख दिए, वो भी आंसर सही है। लेकिन इसको अगर सरल करते हैं तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, सोचिए ऐसी कौन सी संख्या है कि इन दोनों से भाग चला जाएगा उसका। 11 का जा रहा है ना, 11 अट्ठे 88, 11 पच्चे 55, यानी कि 8/55, सॉरी 8/5।
11 पच्चे 55 यानी 5, यानी आंसर क्या आ गया आपका 8/5। क्लियर है ना, क्लियर हो गया नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्लियर हो गया। वास कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब चल करते क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपन। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? दी गई आकृति के छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखना है। इसमें आपको एक आकृति दी गई है। क्या? एक ऐसी आकृति दी गई है आपको। एक ऐसी आपको क्या दी गई? आकृति। और इसके इस भाग को क्या कर दिया गया है? भर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? भरा गया है। ठीक है, अब ये इसके छायांकित भागों को हमको भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए ये कितना हो गया? अब देखिए ये पूरा का पूरा एक चित्र है ना, पूरा पूरा एक चित्र है। इसके कौन से भाग में, अब हर में क्या लिखेंगे? इसके कौन से भाग में जो इसका भाग, कौन सा भाग है जो छायांकित है? छायांकित यानी कि भरा हुआ है। कौन सा भाग? 1 2 3 4 5 6। छठवां भाग क्या? इसका भरा हुआ, यानी कि इसका भिन्न क्या हो गया? 1/6। क्लियर? 1/6 इसका क्या है? भरा हुआ भाग है। ठीक है, फिर उसके देखिए इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है, क्या है इसका? अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा वाला है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा? 5/12 प्लस 6/12 माइनस 3/12। देखिए क्वेश्चन क्या है? 5/12 प्लस 6/12 माइनस 3/12। 5/12 प्लस 6/12 माइनस 3/12। तो देखिए इस तरह जब गुणा आता है ना, तो जितने हर में जितनी संख्याएं, इसकी हर की जितनी संख्याएं रहती है ना, उसका क्या कर लेते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हर में पहले में क्या है? 12, दूसरे में भी क्या है? 12, तीसरे में भी क्या है? 12। क्लियर? क्लियर ना? तो अब इसका एलसीएम ले लें हम, तो क्या क्या हो जाएगा? 12 सीधे जाता, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 कम 12। आंसर क्या आ गया? 12। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका इससे भाग देंगे। क्या करेंगे? इसका इससे भाग देंगे, और जो भी भागफल आएगा उसका जो अंश में जो संख्या रहती है उससे गुणा कर देंगे। तो 12 का 12 से भाग दिए, कितना आया? 1 का गुणा 5 से करो, कितना हो गया? 5। इसी में भी देखो प्लस, इसमें भी देखो 12 का 12 से भाग दिए, कितना आया? 1। और भाग दिए कितना हो गया? देखिए 12 का 12 से भाग देंगे, कितना होगा? 1। और इसका गुणा कर दिए तो कितना हो गया? वो 1 से 6 गुणा करेंगे, कितना हो गया? कितना हो गया? 6। क्लियर? ये कितना हो गया? 6। अब देखिए माइनस 12 का 12 से भाग दिए, कितना हो गया? 1। और 3 का 1 से गुणा करेंगे, कितना? 3। अब देखिए प्लस प्लस 12 जोड़ दिए, कितना हो गया? 5 6 11 माइनस 3/12। 11 में 3 गए 8, 8/12। क्लियर? 8/12 यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। आंसर कितना आ गया? 2/3। ठीक है। भाई साहब चलिए ठीक है, आगे चलते अपन। अब ये अपना आंसर आ गया। अब अगर आपने 8/12 लिखा वो भी सही है, अगर सरल कर दिया 2/3 लिख दिया ये भी आपका सही है। ठीक है, ओके। अपन अब क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है बहुत ही सरल है। रेडू अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। गोलगप्पे यानी पानीपुरी जो भी है, फुल्की है ना, फुल्की जो कहते हैं, पानीपुरी कोई भी कहते हैं। तो मान लीजिए आप ही टोटल अपने 6 दोस्तों के साथ कहाँ गए? कहाँ गए आप लोग? गोलगप्पे खाने गए। ठीक है, गोलगप्पे खाने गए, पानीपुरी खाने गए, और दुकानदार ने टोटल आप सभी को 72 गोलगप्पे खिलाए। टोटल उसने कितने गोलगप्पे खिलाए? 72 गोलगप्पे खिलाए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर सबने बराबर बराबर गोलगप्पे खाए, सबने बराबर बराबर गोलगप्पे खाए हैं,
तो सबने लगभग कितने कितने गोलगप्पे खाए होंगे? टोटल गोलगप्पे कितने हैं? टोटल गोलगप्पे कितने हैं? टोटल क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल गोलगप्पे कितने हैं? टोटल गोलगप्पे हैं 72। दुकानदार ने आपको कितनी गोलगप्पे खिलाए? 72 गोलगप्पे खिलाए। और खाने वालों की संख्या कितनी है? खाने वालों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, कितनी है? 6। तो माना एक ने, क्या लिखेंगे? माना हमको क्या निकालना है? प्रत्येक ने, मतलब एक ने कितना खाया कि माना एक ने x गोलगप्पे खाए। x गोलगप्पे खाए। कितने खाए? माना कि एक ने, मतलब जितने भी प्रत्येकों ने x गोलगप्पे खाए। हमको ये आंसर निकालना है, पता तो नहीं इसलिए मान ला x मान लिए। तो देखो सबने बराबर बराबर गोलगप्पे खाए थे, इसमें पहले लिखा है सबने बराबर बराबर गोलगप्पे खाए। तो 6 ने बराबर बराबर गोलगप्पे खाए, तो क्या हो गया? 6 गुणे x। तो टोटल कितने गोलगप्पे खाए थे वो? 72। कितने गोलगप्पे खाए थे टोटल? इसको बिठा देते हैं। टोटल कितने गोलगप्पे खाए थे? 72। तो देखिए अब 6 गुणे यक्स हो गया ये। अब देखिए यक्स का हमको क्या निकालना है? मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है ना हमने को। तो यक्स को इधर रखेंगे और जब बराबर के इधर जब हम किसी संख्या को ले जाते हैं तो अगर वो गुणे में है तो भाग में जाता है, प्लस में है तो माइनस में जाता है, और माइनस में है तो प्लस में जाता है। तो किस में? ये गुणे में है, तो इधर किस में जाएगा? भाग में। तो हो गया। अब 6 इसका भाग दे देंगे 72 में 6 का, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि आपने भाई 12 गोलगप्पे खा लिए हैं। मैं तो भाई 2 में संतुष्ट हो जाता हूँ, आप लोगों ने 12 गोलगप्पे खा लिए। मान लो, आप ही लोग मान लो अपने आप को कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ गए बढ़िया पानी पूरी खाने, है ना, और दुकानदार का भाई कहे भैया मेरे दोस्त लोग आए हैं, बढ़िया गोलगप्पे खिलाओ आप लोग, है ना, जितना खाएं उतना। लेकिन उसने पहले भी कह दिया भाई थोड़ा सा आराम से, भाई पैसे से भी ज़्यादा ना लगे। तो उसने क्या 72 गोलगप्पे आप लोग खिला दिए, 72 गोलगप्पे खिला दिए। और आप लोग टोटल कितने लोग हो? 6 लोग हो। कितने लोग आप लोग? 6 लोग। तो क्या करोगे आप? सीधे इसका टोटल गोलगप्पों में जितनी संख्या है उसका भाग दे दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने कितने कितने गोलगप्पे खाए? 12 गोलगप्पे खा लिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसका अथवा जो है, इसको वॉश कर लेते हैं। कितना टाइम अपने क्लास को भाई? 13 मिनट और बाकी है। 13 मिनट में देखते क्या क्या हो जाता है, और है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही सरल है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा है ये भी बहुत ही सरल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से रुपये 137 की कॉपियाँ खरीदी। क्या? रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से, मान लीजिए आप ही एक स्टेशनरी शॉप पे गए, टोटल कहा कि भैया हमको कॉपी दे दीजिए और पेन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कॉपी और पेन। कॉपी कितने की हुई आपकी? 137 रुपये की। और पेन कितना का हो गया? 86 रुपये का। कितना हो गया? 137 रुपये की कॉपियाँ हो गई, 86 रुपये क्या हो गया? पेन। तो आप टोटल उसको कितना पैसा दोगे? 137 और 86 को जोड़ दोगे, है ना। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। 137 और 86 को जोड़ दोगे। कॉपी कितनी की हो गई आपकी? कॉपी हो गई 137 रुपये की, और पेन हो गया 86 रुपये का। तो उससे क्वेश्चन है कि आप टोटल दुकानदार को कितने रुपए दोगे? तो इसको जोड़ दोगे। 7 6 13 की 3, हासिल बच्चा 1, 8 3 11, 11 1 12 की हासिल बच्चा 1, और 1 1 2, यानी कि टोटल आप उसको 223 रुपये दोगे भाई, है ना। 223 रुपये आप उसको बिल दोगे अपना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ही पहला, ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न बनाना है। क्या है? इस आप ऐसा बॉक्स दिया 8/80 बराबर में 2/20, सॉरी 20 नहीं, आंसर है 20। बॉक्स दिया हुआ ऐसा
बॉक्स में ऐसी संख्या भरनी है कि 8/80 का हम सरल कर लेते। देखिए 8/80 का हम सरल करते हैं तो इसको तो 8 1 8 अर्धम 80, यानी कि कितना हो गया 1/10, है ना। तो क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रखी जाए, क्या रखी जाए, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रखी जाए जिससे कि 10 का अगर उसमें भाग देते हैं, 10 में उसका भाग देते हैं, 2 का उसमें भाग देते हो तो 10 बन जाता है। क्या 2 का उसमें भाग देते 10 बन जाता है। तो क्या करेंगे, तो 10 का 2 से गुणा कर देंगे, 10 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 20। आंसर क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, रिवाइज कर लीजिए, अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देखिए, इसमें क्या है कि यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई, ये आयताकार कार्ड है आपका, है ना, ऐसा कार्ड है, इसकी टोटल लंबाई जो है कितनी 12 है, ये जो चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, है ना। आयत की दोनों ये दोनों भुजाएं समान होती हैं और ये दोनों भुजाएं समान होती हैं। आपको क्लियर है ना, पता है ना इतना, ये दोनों भुजाएं क्या होती है समान होती हैं और ये दोनों भुजाएं क्या होती है समान होती हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है, आयत के परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र होता है, सबको अपनी कॉपी में लिखिए, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना हो गया 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना हो गया 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें लग जाएगा सूत्र, हमको परिमाप निकालना है, 2 लंबाई कितनी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी है 8, और ये सेंटीमीटर, जो भी मीटर है तो इसमें सेंटीमीटर तो हम सेंटीमीटर लगा दिया, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2 गुणे 12 और 8 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। एक ये विधि हो गया, ठीक है। अब दूसरी भी देखिए, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब सबको जोड़ देना है, बस क्या परिमाप निकालने के लिए सबको जोड़ देना। अगर ऐसा नहीं लगना है, ये सूत्र याद नहीं रखना है, लेकिन अगर ये सूत्र याद रखोगे आप तो आपके लिए सुविधाजनक है। अगर आप ये सूत्र याद नहीं रखना चाहते तो ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 होगा, 12 तो ये भी 12 होगा, तो इसको जोड़ दो सीधे। क्या हो गया ये 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8, तो कितना हो गया 12 8 20 प्लस 20, कितना हो गया 40। क्लियर, 40 सेंटीमीटर ये भी आया, 40 सेंटीमीटर ये भी आया, ठीक है, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है कि एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियां हैं, यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। क्वेश्चन क्या है, एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियां, मान लीजिए आपकी स्कूल में लाइब्रेरी होगी ना, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में कुल कितनी अलमारियां हैं 269 अलमारियां हैं। एक अलमारी में कितनी किताबें रखेगी 35 किताबें, और सब में बराबर किताबें रखी गई हैं। एक अलमारी में 35, दूसरी की अलमारी में 35, तीसरे अलमारी में 35, चौथे अलमारी में 35, सब में इतने ही 269 अलमारियों तक 35 किताबें रखी गई हैं। तो आप क्या करेंगे, एक अलमारी में कितनी किताबें रखी 35, तो एक अलमारी में जितनी किताबें रखी गई हैं उसका टोटल अलमारियों से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो क्या है टोटल अलमारी कितनी है, क्वेश्चन नंबर 11 अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 टोटल अलमारी, टोटल अलमारी कितनी है आपकी, टोटल अलमारी कितनी है आपकी 269, और एक अलमारी में कितनी किताब है, एक अलमारी में 35 किताबें रखी गई। कितनी किताबें 35 किताबें रखी गई हैं। तो एक टोटल अलमारी में कितनी किताबें रखी जाएंगी, तो 269 गुणे 35 हम कर देंगे, है ना, 269 गुणे 35 कर देंगे। टोटल अलमारी में जितने एक अलमारी में किताब रखी जाती है उसमें उसका गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे कितना हो गया 5 नाम 45 की 5 हासिल बचा 4, 5 6 का 30, 30 4 34,
कि 4, हासिल बच्चा 3, 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है। 3 9 27 कि 7, हासिल बच्चा 2, 3 6 18, 18 2 20 कि 0, हासिल बच्चा 2, 3 दूनी 6, 2 8, कितना हो गया ये 5 7 4 11 कि 1, हासिल बच्चा 1, 3 1 4 8 1 9, 9415। कितना हो गया आपका टोटल? कितने किताबें रखेगी आपके लाइब्रेरी में? 9415 किताबें रखी गई हैं, ठीक है, रखी हुई हैं आपके अलमारी में, सॉरी आपके अलमारियों में, लाइब्रेरी में टोटल। उसके बाद देखिए अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसका, संख्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है? क्या है? संख्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होता है, तो वह कौन सी संख्या है? आपको ये क्या निकालना है? इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या क्या है, इसको वॉश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हम अथवा कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा जो है, पहली संख्या कितनी है? 5186, 5186। दूसरी संख्या हमको नहीं पता, ज्ञात करनी है, तो माना कि दूसरी संख्या बराबर x है। दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 9351, यानी कि इन दोनों को जोड़ते तो इतना प्राप्त होता है। यानी कि देखिए 5186 प्लस x इक्वल टू 9351, इतना ही है ना। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है? 9351। तो देखिए अब हमको x का मान निकालना है, तो x रखेंगे इधर। इसके बाद इसको जब बराबर के इधर ले जाएंगे, इस संख्या को 5186 को बराबर के इधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, जब बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो देखिए ये प्लस में तो उधर किस में जाएगा? माइनस में। तो 9351 माइनस 5186, तो देखिए ये कितना हो गया? 9351। क्लियर? 9351। तो देखिए 9351 माइनस 5186, तो देखिए 1 में 6 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 11 इससे एक हासिल लेगा तो कितना बच जाएगा? 11, ये बन जाएगा 4। तो 11 में 6 गए 5, ये इसको हासिल दे देते कितना हो गया थे? 4। 4 में 8 जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इसका बन इससे एक हासिल ले लो, क्या हो जाएगा ये? 14। 14 में 8 गए 6, 14 में 8 गए 6 ना। उसके बाद देखिए ये कितना बन गया? 2, एक हासिल दे देते तो कितना बन गया? 2। 2 में 1 गए 1, 9 में 5 गए 4। क्लियर? ये आ गया आपका आंसर। यानी कि दूसरी संख्या कितनी है? 4165, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आकृति दी गई है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपको एक आकृति दी गई है, एक ऐसी आपको आकृति दी गई है। क्या दी गई है? एक ऐसी आपको आकृति दी गई है। ये आपको आकृति है, ये एक पूरी आकृति है ना, ठीक है। पूरी आकृति है। इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 भागों में इसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। इसको क्या करना है हमने को कि 1/4 भाग को हमको क्या करना है? छायांकित करना है। यानी कि इसके चौथे भाग को हमको क्या करना है? छायांकित। यानी कि 1 2 3 4 इसको छायांकित कर दिया। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। ऐसा आपको बनाने देना कॉपी में सीधे, क्लियर। उसके बाद देखिए उसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है, रवि के पास 8 रिबन है। रवि के पास कितने? 2 मिनट बाकी, भी लास्ट इसको करते फिर उसके बाद कल करेंगे, ठीक है। रवि के पास 8 रिबन है। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है? क्या
रवि के पास रवि के पास 8 रिबन है, यदि मान लीजिए आपके पास ही 8 रिबन है, क्या आपके पास ही 8 रिबन है और प्रत्येक रिबन की लंबाई, हर रिबन की जो लंबाई है 6-6 मीटर है, तो कुल कितने रिबन है? तो क्या करना है इसमें, टोटल कितने रिबन है, टोटल रिबन कितनी की संख्या, टोटल रिबन की संख्या कितनी है 8। एक रिबन की लंबाई कितनी है, एक रिबन की लंबाई कितनी है, एक रिबन की लंबाई कितनी है, एक रिबन की लंबाई कितनी है भाई, कहाँ क्वेश्चन कहाँ गया, 6 मीटर, क्या 6 मीटर। तो हमको टोटल रिबन की लंबाई निकालनी है, तो टोटल रिबन की लंबाई निकालनी है, तो टोटल रिबन में एक रिबन की लंबाई का गुणा कर दे। टोटल रिबन कितने हैं 8, एक रिबन की लंबाई कितनी है 6, यानी कितना हो गया 8 छंग 48, कितना हो गया 48 मीटर आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हम कर लिए हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से, जो भी क्वेश्चन नंबर 13 से ये 23 तक का है अगले दिन करेंगे, मतलब दूसरे दिन, अगले दिन। ओके चलिए गाइस, और अगर बच्चों अगर पढ़ाई चालू नहीं की हो तो अपना पढ़ाई चालू कर लो भाई, है ना, क्योंकि पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्या कहूँ, बड़े हो चुके हो, बढ़िया पढ़ाई चालू करो, है ना, 9वीं पढ़ने लगे हो, इसके बाद अगर कुछ है ही नहीं है ना, स्कूल जाइए बढ़िया, कोविड का ध्यान रखिए, मास्क कभी भी लगाइए, और अगर आपके घर में अगर कोई 18 साल का ऊपर हो गया और उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाएं भाई। ओके और फिर से एक बार और लास्ट में एक बार और कहूँगा, अगर चैनल चालू अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा रहेगा, जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और देखिए टाइम भी हो गया है ना, टाइम भी हो गया, अपन टाइम से थोड़ी पक्के हैं ना, तो टाइम भी हो गया है, तो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलता हूँ, फिर मिलता है कल, जय श्री राम।